सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 8 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे, ठीक है? 8 नंबर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। तो भगवान ने कहा कि सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु च अपि पापेषु समबुद्धि ही। ये जितनी प्रकार के संबंध संसार में दिखाई पड़ते हैं तथा इस संसार में जितने स्वभाव के लोग होते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे वो पापी हो, समबुद्धि, ठीक है? ये जो योगारूढ़ पुरुष ये समबुद्धि, हमेशा सबके साथ समान भाव रखते हैं, ठीक है? सबके प्रति समान भाव रखते हैं। और समान भाव यानी सबके अंदर एक परमात्मा स्थित है, इस बात को वह विश्वास करता है, इस बात पर उसको विश्वास है, इस बात की उसको अनुभूति है, और यही भाव में ही वो सर्वत्र व्यवहार करता है। समबुद्धि ही विशिष्यते, इसलिए वो विशेष है, वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है। अब ये कहने के बाद प्रश्न उठता है कि गुरुजी, समबुद्धि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप हमको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए, ठीक है? हम क्या करें, कैसे अभ्यास करें, और वह अभ्यास बहिरंग से लेकर अंतरंग तक आप हमको एक एक क्रम में बताइए कि साधना कैसे करनी चाहिए। हाँ?
शुरुआत से लेकर आप हमको पराकाष्ठा में पहुंचने तक आप हमको समझाइए, बताइए। ठीक है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है सुनो। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि यतचित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा कहने से क्या है ना, जो व्यक्ति को अपने चित्त माने अपने मन पर नियंत्रण आ गया है उसको कहते हैं यतचित्तात्मा। ठीक है, जिस व्यक्ति को अपने मन पर अपने चित्त पर नियंत्रण आ गया है उसको कहते हैं यत चित्तात्मा। ठीक है, जो अपने मन को अपने काबू में कर लिया है। ठीक है, ऐसे यत चित्तात्मा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बेटा साधना के पथ पे चलने के लिए पहले अपने मन को तो अपने काबू में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ लेना चाहिए, यत चित्तात्मा। ठीक है, फिर निराशी ही, निराशी ही, निराशी का अर्थ क्या है? निराशी का अर्थ नहीं कि जो निराश है। ठीक है ना, हिंदी में ऐसे हम लोग समझते हैं कि भाई वो तो बड़ा निराश है। ठीक है, तो निराश और निराशी में अंतर है। ठीक है ना, निराश होता है वो व्यक्ति जो जीवन में बहुत सारे फेलियर्स को फेस करता है, तो उसके अंदर जो है ना हताशा भाव आ जाता है। ठीक है, तो तब उसके अंदर जो है नैराश्य दिखाई पड़ता है। वो एकदम जो है उसका मन बिल्कुल क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जो है उसका मन प्रतिक्रिया के रूप से जो है उसका मन एकदम डल हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं निराश हो जाना। परंतु शास्त्र में निराशी शब्द का अर्थ होता है कि आशा शून्य होना, जो आशा से मुक्त है। ठीक है, साधना के मार्ग में आशा जो है ये बहुत बड़ा बंधन है। आशा रहेगी तो चित्त विक्षिप्त होगा, चित्त चंचल होगा। मन में जब एक डिजायर आ जाता है तो उसके बाद बहुत ही स्वाभाविक बात है कि मन और स्थिर नहीं रहता है। वो अपनी आशा को, अपनी इच्छा, अपनी कामना को पूरा करना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आशा जो है चंचलता का, विक्षेप का कारण है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं निराशी होना मतलब क्या, चित्त की चंचलता से अगर अपने आप को अलग रखना है तो उसके लिए चाहिए कि हम आशा शून्य हो जाएं, संसार से कोई आशा न रखें, और तभी साधना हो सकती है। ठीक है, तभी साधना हो सकती है। हाँ? तो पहले जब भगवान ने कहा कि यत चित्तात्मा, कि अपने मन पर जो है काबू पा लिया है, तो मन पर काबू पाना और निराशी होना ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि मन पर काबू पा लिया मतलब अनाप शनाप विषयों में मन नहीं जाता है। ठीक है, और आशा शून्य हो जाना यानी नए विषयों की कामना नहीं करनी है। ठीक है? नए विषयों की कामना नहीं करनी है, इसको कहते हैं निराशी। जो व्यक्ति नए नए विषयों की इच्छा नहीं करता है उसको कहते हैं निराशी। ठीक है, तो इस तरह से यत चित्तात्मा निराशी ही। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह, परिग्रह मतलब क्या होता है ना, अपने चारों ओर, हाँ,
बहुत सारे विषयों का संग्रह करके रखना, उसको कहते हैं परिग्रह। ठीक है। और अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है कि अपनी चारों ओर संग्रह न करना, जितनी बस आवश्यकता भर के व्यक्ति अपने पास रखे। ठीक है। जो साधक है उसको बस अपनी आवश्यकता भर के सामान उसके पास रखना चाहिए। ठीक है। हम देखे हैं ऐसे हिमालय में कई साधुओं को, उनके पास बस एक कमंडल रहता है। ठीक है। हाँ? सामान बोल के एक कमंडल, एक जपमाला, ठीक है ना, और दो वस्त्र होंगे। तो मैं एक आध बार जो है ना ऐसे साधुओं से पूछी भी, बोले एक कमंडल से कैसे काम चलता है? बोले सब हो जाता है, उसी में जो है जल ढाल के नहाते भी है। और मैं आपको क्या बताऊं, उनके कमंडल भी जो होता है ना, वो भी कभी कभी वो नारियल में बना हुआ जैसे ऐसे दिखता है, वो कमंडल टाइप होता है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेंगे ना, उसी में मैंने देखा है पूरा, वो भिक्षा करेंगे ना और कोई खाने को देंगे तो उसी में सब, आप अन्न उसी में दो, दाल उसी में दो, सब्जी उसी में दो, नमक उसी में दो, रोटी उसी में दो, सब उसी में, वो कभी अलग नहीं खाएंगे। ठीक है। सब उसी में। और फिर उसमें वे क्या करेंगे, वो अन्न ग्रहण करने से पहले वो अपने पास जो है गंगा जल हमेशा रखते हैं वो लोग, और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल देंगे, फिर मिक्स कर लेंगे और बस भगवान को अर्पण करके बस उसको खा लेंगे, फिर धो लेंगे, और उसी से उनका सारे काम, सब कुछ उसी में होता है। ठीक है। तो एक कमंडल बस, या उस कमंडल शेप का वो जो पात्र होता है, तो उस तरह से। और वो कुछ भी पास में रखेंगे नहीं, अपने साथ कुछ नहीं रखेंगे। बोले सारी आवश्यकता जब इसी से पूरी हो ही जाती है, तो और सारे विषय रख के क्या करेंगे, हम क्यों इकट्ठा करेंगे? और एक झोली पकड़ेंगे, उस झोली में एक वस्त्र रहेगा, एक वस्त्र पहने, एक वस्त्र बस झोली में, बस हो गया, काम खत्म। और जहां मन वहां रह गए। ठीक है। तो इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भी ये बात को बोले हैं भज गोविंदम में, सुर मंदिर तरुमूल निवास, शय्या भूतल मजिनम वासः, सर्व परिग्रह भोग त्यागः, कस्य सुखम न करोति विरागः, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवास, कभी देवता के मंदिर में रह गए, कभी पेड़ के नीचे रह गए। ठीक है। शैया भूतलम, उनकी शैया क्या है ना, भूतल, जमीन के ऊपर सो गए। अजिनम वास, और पहने क्या है ना, वृक्ष का, वृक्ष की छाल या मृगचर्म आदि उसको धारण कर लिए, बस हो गया। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सारे परिग्रह भोग को वे लोग त्याग दिए। तो ऐसे वैरागी महात्मा कस्य सुखम न करोति, क्या सुख उसको नहीं मिलता है, उसको सब सुख मिल जाता है, संसार के सारे आनंद वे प्राप्त करते हैं। हम लोग खामखा इतने बढ़ा के रखे हैं, और वो अपने लिए हेडेक बनता है। ठीक है। जहां देखो वहां कपड़े, है ना, जहां देखो वहां बर्तन ही बर्तन। हाँ? कितने कपड़े, कितने बर्तन, कितने तरह तरह के बैग, तरह तरह के जो है ना सामग्रियां, भगवान जाने, बाप रे बाप, नारायण नारायण। हाँ? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर साधना के मार्ग में बढ़ना है तो उसके लिए सारे परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। अपरिग्रह, हाँ? अपरिग्रह, अपनी चारों ओर
वस्तु संग्रह नहीं करना है, बहुत सारी वस्तुओं को संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपरिग्रह। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं योगी रहसी। हाँ, ऐसे योगी रहसी, रहसी मतलब क्या होता है ना, एकांत में। रहसी माने एकांत में। हाँ, योगी रहसी स्थितः, योगी रहसी एकाकी स्थितः। ऐसे योगी, रहसी माने एकांत, हाँ, एकांत स्थान में, एकाकी स्थितः। ठीक है, गोपनीय स्थान में। रहस्य मतलब क्या है, गोपनीय स्थान। गोपनीय क्यों कहा गया, गोपनीय इसलिए कि जहां पर लोगों का ज्यादा आवागमन ना हो, ऐसा स्थान का चयन करें हम साधना करने के लिए, जहां पर लोगों का आवागमन ना हो, लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो। ठीक है, ऐसी जगह का चयन करना चाहिए, उसको कहते हैं रहस्य। ठीक है, तो रहसी मतलब ऐसे एकांत स्थान में, एकाकी स्थित, स्थान भी एकांत हो और अकेले रहना है। ठीक है, साधना के लिए एकाकी माने अकेला रहना है। साथी नहीं ढूंढना है, कहीं घूमने के लिए हम साथी ढूंढते हैं। ठीक है, कोई हमारे साथ चले, साथ रहे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने का, है ना। लोग ऐसे गाते हैं, फिल्मों में गाते हैं, हमने सुना है। ठीक है, तो साथ चलने से सफर जो है वो बड़ा हल्का लगता है। ठीक है, परंतु साधना के सफर में अकेले ही चलना पड़ा है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे, है ना। तो अकेला ही चलना चाहिए। एकाकी स्थित, अकेले रहना। ठीक है, एकांत स्थान भी हो जहां लोगों की चहल पहल ना हो, और ऐसे स्थान में अकेले रहकर, एकाकी स्थित, अकेले रहकर। ठीक है, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, ज्यादा जो है किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं, बस चुपचाप इंट्रोस्पेक्शन करते रहे। ठीक है, अपने अंदर हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, बस एकाकी स्थित। रहसी एकाकी स्थित आत्मानं युंजीत। ऐसे योगी एकांत स्थान में अकेले रहकर आत्मानं सततम युंजीत, अपने आप को हमेशा, ठीक है, युंजीत अर्थात लगाए रखें। किसमें लगाए रखें, किसमें जुड़े रखें ना, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दे। युंजीत मन जोड़ दे, अपने आप को हमेशा जोड़ दे। तो कहाँ जोड़ दे ना, परमात्मा के साथ हम अपने आप को जोड़ दें। ठीक है, सदा परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दें। तो ऐसे योगी को करना चाहिए, तब भी जा करके वो समबुद्धि हो सकता है। तो यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि करने का अभ्यास होना चाहिए। एकांत में रहने का भी अभ्यास होता है। ठीक है,
जो अभ्यस्त नहीं हुआ है वो एकांत में रह नहीं सकता है। हाँ? लोग कहते हैं ना, अरे बाप रे बाप, हाँ, ये जो अकेलापन है ये काटने को दौड़ता है ना। जैसे ही लोग अकेले रहते हैं तो उनको अकेलापन हो जाता है और अकेलापन काटने को दौड़ता है। ठीक है, थक जाते हैं, मन में बुरी बुरी भावनाएं उठती है, क्या क्या सब सोचने लगते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, परंतु अकेले रहना भी एक बहुत बड़ी साधना है, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। जो उस मार्ग में अभ्यस्त है वही पूरी तरह से अकेले रहकर वो अपने आप को साधना में नियोजित कर सकता है। ठीक है, परंतु साधना में आगे बढ़ने के लिए याद रखना चाहिए कि एकांत सेवन जरूरी है। ठीक है, लोग तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनको दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए। सवेरे उठ के चलना है तो उनको मित्र चाहिए। मैं तो देखती हूँ, हाँ, आश्रम के सामने लोग गुजरते हैं, बाप रे सवेरे सवेरे इतनी चिल्ला चिल्ला के बात करके जाते हैं। मैं बोली बताओ, ये सबकी शांति भंग करते हैं। तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एकदम ग्रुप ऑफ 5-10 पीपल चल के जा रहे हैं, उनको लगता है कि ये पूरा रास्ता हमारा है। ऐसे तो वे लोग क्या साधना करेंगे बताओ, हाँ? जिनको अकेले चलना नहीं आता है। तो अकेले चलना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए। कभी मौका मिले तो ऐसे स्थान में जाना है, बड़ा कोई मैदान हो तो उसमें अकेले चलिए, फिर बैठ जाइए। कहीं ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान हो तो जाइए, जाकर के चुपचाप अकेले बैठिए, प्रकृति को निरीक्षण कीजिए। ठीक है? चिड़ियों की आवाज सुनने में जो आनंद है ना, पत्तों की जो हिलने की जो आवाज है, तो उसको सुनने में जो आनंद है वो सब प्राकृतिक आनंद है, नैसर्गिक आनंद है। ऐसे आनंद को जो व्यक्ति अनुभव करना जानता नहीं, वो क्या साधना करेगा। जिसको सवेरे सवेरे चाहिए 5 आदमी, उठते ही सवेरे 4:30-5 बजे चलने को निकलेंगे और पटर 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 करते ही रहेंगे। ठीक है, एकांत सेवन करना है, ये भी वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यस्त होते हैं। जो अभ्यस्त होते हैं वही लोग कर पाते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है, मैं अकेली चलती हूँ, मैं घंटों चलती हूँ और अकेले चलती हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं होता है। और कभी कभी भी महसूस नहीं होता है कि कोई साथ में रहने से कितना अच्छा होता, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आनंद मिलता है। और मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह, ऐसे रास्ते से मैं जा चलती हूँ जो रास्ते में ज्यादा कोई चहल पहल ना हो। तो ऐसे ऐसे मैं रास्ता देख के चलती हूँ। मेन रोड पर चलने से तो बोर लगता है, इतनी गाड़ियां चलती है। मैं रोज रोज रास्ता बदलती हूँ। ठीक है, आज ये रास्ते तो कल वो रास्ता, नए नए रास्ते ढूंढती हूँ जिसमें कोई ना मिले। एकदम मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, आराम से चलो, एकदम शांति से चलो। निकल जाती है, इसीलिए कोई नहीं मिलता, थोड़ा लेट होने से तो कोई मिलेगा। तो एकांत सेवन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जो है ना बहुत बड़ी साधना है।
इसके लिए भी अभ्यस्त होना पड़ता है, ठीक है, बिना बोरियत की, ठीक है, और बिना कोई बुरी बुरी चिंतन, बुरी बुरी भावना, बुरे चिंतन के अगर आप अपने साथ एंजॉय कर पाए तो जानिए कि आप एकांत सेवन कर लिए, ठीक है। आप अपने आप को अगर झेल लिए, अपने आप को अगर आप ग्रहण कर लिए, तो बस आप जानिए कि आपकी ये साधना हो गई, ठीक है। एकाकी रहसी स्थितः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 2 श्लोक को एक साथ गाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11वें नंबर श्लोक में वाक्य पूरा नहीं होता है, तो 11, 12 दोनों श्लोकों को साथ में गाना। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। इसके बाद साधना में कैसे बैठेंगे, ठीक है, अकेले एकांत रहस्य में, गोपनीय स्थान में, फिर क्या करेंगे रह करके, बोले कि शुचौ देशे, शुचौ देशे माने पवित्र स्थान में, ठीक है। तो जो स्थान अब आपने चुना है वो स्थान बड़ा पवित्र हो, बड़ा साफ सुथरा हो, ठीक है, साफ सुथरा हो। अगर वहीं पास में कचरा जमा हो रहा हो, ठीक है, गंदी नाली हो, बहुत एकदम फाउल स्मेल आता हो, तो वहां आप बैठ के साधना नहीं कर सकते, ठीक है। तो साधना जिस स्थान पर की जाती है वो स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा स्थान हो। शुचि का 2 प्रकार के अर्थ है, एक शुचि का अर्थ साफ सुथरा है और दूसरे शुचि का अर्थ पवित्र भी है, समझे। तो स्थान पवित्र है, तो पवित्र स्थान किसको कहेंगे, बोले पवित्र स्थान हो सकता है कि नदी के तट पवित्र हो सकता है, ठीक है, गुफा पवित्र हो सकता है, ठीक है, पर्वत की चोटी पर पवित्र हो सकता है, जंगल में पवित्र हो सकता है, ठीक है, और मंदिर के प्रांगण पवित्र हो सकता है, ठीक है। तो ये सब स्थान पवित्र हो सकता है, तो इसलिए पवित्र स्थान हो और साफ सुथरा स्थान हो, क्योंकि स्थान अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर मन चंचल होगा, क्यों, क्योंकि गंदगी होगी और फिर आपको जो है दुर्गंध आएगी, है, फिर कीड़े जो है आकर के डिस्टर्ब कर सकते हैं, मच्छर काट सकते हैं, तो इसलिए स्थान साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो शुचौ देशे, साफ सुथरा स्थान और पवित्र स्थान, शुचौ देशे। फिर उसके बाद क्या करना है पवित्र स्थान में या साफ सुथरे जगह जगह में, बोले चैल अजिन कुश उत्तरम, ठीक है। चैल, चैल मतलब क्या है ना, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, एक टुकड़ा वस्त्र को कहते हैं चैल, ठीक है, चोला टाइप, तो चैल मतलब एक टुकड़ा वस्त्र होता है। अजिन का मतलब क्या होता है,
ना चर्म। ठीक है, अजिन का मतलब होता है चर्म, मृग चर्म आदि। फिर कुशा। हाँ? तो उत्तरम, उत्तरम माने एक के ऊपर एक। तो सबसे पहले जमीन पर क्या बिछना चाहिए ना, कुशा। ठीक है, सबसे पहले कुशा बिछाना चाहिए। उसके ऊपर क्या होना चाहिए ना, मृगचर्म। ठीक है, तो जब हम कुशा बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जमीन का जो है ना गीलापन आदि ये हमको नहीं महसूस होगा। ठीक है, और फिर कुश आदि पर बैठने से गर्मी भी आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर जब चर्म, मृग चर्म को डालते हैं तो तब पूरी तरह से हम जमीन की आर्द्रता से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। बिल्कुल भी जमीन के जो गीलापन है वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी बात है, कुशा का जो थोड़ा बहुत वो नुकीलापन जो कि डिस्टर्ब करता है कभी कभार, तो वो भी दूर हो जाता है जब उसके ऊपर हम चर्म डाल देते हैं। तो सॉफ्टनेस आ जाता है आसन में, जो है ना आसन मुलायम महसूस होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर वस्त्र। तो वस्त्र क्यों डाला जाता है उसके ऊपर, बोले मृगचर्म के जो रोए सब होते हैं, वो रोए जो हमारे स्किन को टच करता है, तो कभी कभार जो है हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी बनी रहती है, तो वो भी खत्म हो जाती है जब हम उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। ठीक है, सूती कपड़ा डालकर बैठना है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अगर विचार करेंगे आज के वर्तमान के समय में, तो नीचे तो कुशासन मिल जाता है, कुशासन बिछाइए, उसके ऊपर कंबल बिछाइए। ये मृगचर्म जो कहा गया, तो मृगचर्म के जगह आप वुलन क्लोथ कुछ डाल दीजिए, कंबल आदि कुछ डाल दीजिए। उसके ऊपर एक सूती कपड़ा डालिए। ठीक है, एक सूती कपड़ा डाल के ऐसे अपना आसन तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो बोले ये मृगचर्म क्यों डालते हैं, बोले कि मृगचर्म इसलिए भी है कि बोलते हैं कि ये जो बिच्छू आदि जो कीड़े सब होते हैं, बोले वो मृगचर्म के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, सो देयर इज ए साइंटिफिक रीजन कि क्यों आखिर पहले जो साधक लोग होते थे वे लोग मृगचर्म पर क्यों बैठते थे, क्योंकि उसके ऊपर ये जो है ना कीड़े मकोड़े बिच्छू आदि ये चढ़ते नहीं, तो इसलिए चर्म बिछा के बैठना होता। चर्म में गर्माहट भी आती है। ठीक है, अपवित्र नहीं होता। नहीं, मृग चर्म को नहीं, मृग चर्म को नहीं नहीं, वो नेचुरली जो पशु की मृत्यु हुई है तो उसके चर्म का व्यवहार करते थे। ठीक है ना, वो मार के जबरदस्ती थोड़ी, जो नेचुरली जो स्वाभाविक जो पशु सब मरते थे, तो वैसे मृगों के चर्म को जो है व्यवहार करते थे साधक लोग। ठीक है, उनको भी तो अपनी रक्षा का दायित्व है ना। हाँ, हेल्थ सेफ्टी जो है ये डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको अपने हेल्थ को भी सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है। वो तो आपका जो है पहला धर्म है। ऐसा थोड़ी है कि साधक हुए तो सब छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। अर्थराइटिस हो गया, अब नीचे बैठ के ठंडा में बैठ के, है ना, गीला जमीन पे बैठ करके, बस उसके बाद क्या है ना जोड़ों में दर्द, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। तो इसलिए मृग चर्म का व्यवहार करते थे साधक लोग। तो वर्तमान के समय में अब तो आपके घर में चर्म अगर रहेगा तो फिर आपको आकर के पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, पता चला कि आप किसी ने पता नहीं पशुओं को मारे हो, कहां से ये चमड़ी खरीदे हो।
तो इसलिए कंबल का व्यवहार पुराने कीजिए। जमाने में लोग करते थे, हाँ। शिकार खेलते थे। तो इसलिए आज के समय में कंबल का व्यवहार कीजिए, सबसे बढ़िया है। वुलन क्लोथ का व्यवहार कीजिए। तो चैल अजिन कुश उत्तरम, तो कुशा से लेकर कुशा मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र डालकर, ऐसे जो है एक के ऊपर एक डाल करके फिर क्या करना है, तो स्थान साफ सुथरा और आसन तैयार हो गया। आसन तैयार होने के बाद क्या करना है, बैठना है उसके ऊपर, है ना। तो बैठना है, तो कैसे बैठेंगे, तो कहते हैं कि आत्मनः आसनम स्थिरम, आत्मनः आसनम, अपना आसन, अपना आसन, आत्मनः आसनम, ठीक है, दूसरे का आसन नहीं, वो अपना ही आसन होना चाहिए। ये जो आसन हमने तैयार किया ये अपना हो, ये वस्त्र अपना हो, इसको हम व्यवहार कर रहे हैं तो केवल हम ही व्यवहार करेंगे, इसके ऊपर दूसरा कोई बैठ के साधना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बोले क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने लोगों के व्यवहृत वस्त्र होते हैं या आसन होता है, तो बोले उसमें उनके संस्कारों का स्पंदन होता है, उनके संस्कारों का वाइब्रेशन, ठीक है, उसमें होता है। तो इसलिए दूसरे किसी के आसन पर बैठकर साधना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये शब्द भगवान प्रयोग किया कि आत्मन आसनम, अपना आसन। भगवान केवल आसन शब्द नहीं बोले, भगवान ने कहा अपना आसन होना चाहिए। इस मामले में पति का आसन अलग, पत्नी का आसन अलग। ये नहीं कि ठीक है आप बैठ जाइए, हाँ, आप मेरे आसन ले लीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। तो कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि वो पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन पति के अंदर की वासना, पत्नी के अंदर की वासना, दोनों की वासनाओं में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपना आसन खुद का अलग होना चाहिए, कदापि दूसरे का आसन का साधना में कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आत्मन आसनम, और वो आसन कैसे हो, न स्थिरम, ठीक है, वो स्थिर हो, आसन अपना कैसा है, न स्थिर है पूरा, हाँ, जो हलचल ना होता हो। ऐसे जगह बैठ गए कि पता नहीं नीचे जो है पत्थर है, वो पत्थर बैलेंस नहीं है, वो हिल रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़, थोड़ा सा भी आप ये हो गए तो हाँ, हलचल हो जाता है। ऐसा ऐसा आसन पर बैठ करके साधना नहीं की जा सकती। जहां हम बैठ के साधना करना चाहते हैं वो बिल्कुल एकदम स्थिर होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हलचल, ठीक है, स्थिरम आत्मा, नहीं बहुत ऊपर, उत्श्रितम, उत माने ऊपर, ठीक है, ना तो वो बहुत ऊपर हो और ना अति नीचम, ना तो वो बहुत गड्ढे में हो, ठीक है। गड्ढा में बैठना नहीं है, या कहीं जाकर के कोई एक ऐसा क्या बोलते हैं ढाल जैसे जमीन पे नहीं बैठना है, बहुत ढाल जैसे जमीन पे नहीं बैठना है, या बहुत नीचे गड्ढे में नहीं बैठना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ना समतल भूमि पर बैठना है, ठीक है। समतल भूमि पर बैठकर साधना की जाती है, हाँ? तो अपना जो आसन है वो बिल्कुल समतल जमीन पर रखना चाहिए और वो स्थिर हो, ठीक है। क्योंकि गड्ढा जमीन पे बैठेंगे तो गिरने का और चांस है, पता नहीं लुढ़क जाएंगे, ठीक है।
ऊंचाई पर बैठेंगे तो भी लगेगा कि हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो गड्ढे में भी लुढ़क सकता है। या हम ऐसे जमीन पे बैठ के अगर हम आंख बंद के साधना करते हैं, ऐसे मन में भाव आएगा जैसे कि हम गिर जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हमेशा अपना आसन समतल भूमि पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आसन को करके प्रतिष्ठाप्य, ऐसे आसन की प्रतिष्ठा करके, ठीक है, अभी आसन बनाए, समझ में आ रहा है? तो ये आसन को प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठाप्य मतलब ऐसा आसन की प्रतिष्ठा करके फिर क्या करें? फिर भगवान कहते हैं तत्र आसने उपविश्य। ये तो पहला हो गया, 11वें नंबर श्लोक में केवल आसन कैसा होना चाहिए वो भगवान बता दिए। 12वें नंबर श्लोक में जाकर के बोलते हैं तत्र, वहां आसने उपविश्य, आसन पर बैठकर। भाई इतना बढ़िया आसन हम क्यों सजाए? बैठने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, तो इसलिए उपविश्य, बैठकर। ठीक है, तत्र आसने उपविश्य यत चित्त इंद्रिय क्रिय मनः एकाग्रम कृत्वा, यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, चित्त इंद्रिय क्रिय यत माने चित्त मतलब मन, इंद्रिय की क्रियाएं। ठीक है, मन और इंद्रिय की क्रियाओं को अपने नियंत्रण में करके। ठीक है, तो मन की क्रिया क्या है? मन की क्रिया है कि भावना करना। ठीक है, वृत्तियां चलती है, ठीक है, मन में। और इंद्रियों की क्रिया क्या है? ना विषयों में भागते हैं, है ना? तो ये चित्त क्रिया को रोकना और इंद्रिय क्रिया को रोकना, ये दोनों के लिए दो शब्द हमारे वेदांत शास्त्र में आते हैं। इंद्रिय क्रिया को रोकने को कहा जाता है दम, चित्त क्रिया को रोकने का नाम होता है शम। ठीक है, तो यानी दम और शम का पूरी तरह से अभ्यास करके, हाँ? इंद्रिय की क्रिया को रोकना यानी हमारी इंद्रियां अपने विषयों में न जाए, बस रोक देना है। ठीक है, लोग कहते नहीं, हम गार्डन में घूमते घूमते हम साधना कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मन लगता है, वो कहने के लिए ठीक है, परंतु उससे आप बहुत आंतरिक भाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो करना चाहिए। आप गार्डन में भी घूम रहे हो, आप एकांत में चुपचाप गार्डन में घूम रहे हो और आप भगवान के नाम जप कर रहे हो, ये अच्छी बात है, मन को स्थिर रखने के लिए वो एक अभ्यास है। परंतु उस तरह के अभ्यास से हमको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा की अनुभूति करने के लिए कहीं एकांत स्थान में बैठना पड़ता है, आसन पर बैठकर साधना की जाती। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय के क्रियाओं को रोकना है। ठीक है, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देना, इंद्रिय क्रिया। फिर यत चित्त, और चित्त की भी क्रियाओं को रोकना है। ठीक है, वृत्ति को धारण करना, तरह तरह के विषयों के ऊपर जो है विचार करना, ये सबको भी नियंत्रण करना है। मैं बताऊं, अगर हम अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं ना, तो धीरे धीरे
मन भी विषय के चिंता से मुक्त हो जाता, मन भी शांत हो जाता। तो इंद्रियों को पहले संकुचित कर लेना है। जब हम इंद्रियों को विड्रॉ कर लेते हैं अपने विषयों से, तो मन अपने आप ही संकुचित हो जाता है। ठीक है, इसी को अगर हम पतंजलि के योग शास्त्र से संबंधित करें, तो फिर इंद्रिय क्रिया को कहा जाता है क्या? न यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार। ठीक है, इंद्रियों को उनके विषयों से लौटा के उनको ले आना। ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके आहार नहीं देना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और चित्त क्रिया को रोकना, इसको कहते हैं धारणा। धारणा। ठीक है, तरह तरह के क्या बोलते हैं, विषम वृत्तियों से मन को समवृत्ति में लाने के लिए धारणा अभ्यास करना होता है, जिससे कि मन के अंदर वृत्तियां कम होने लगती। तो ये धारणा क्या होती है? ये धारणा होती है कोई एक आलंबन लेकर, कोई एक सपोर्ट, ठीक है, कोई एक माध्यम लेकर ये मन को उसी पर केंद्रित करना। लोग ओम की साधना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और ओम के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ये ओम एक आलंबन हुआ। ठीक है, ओम जो है वो एक आपके लिए क्या हुआ ना, कि हेल्प हुआ। एक साधक के लिए ओम जो है प्रणव, वो हेल्प हुआ। भक्ति साधना में लोग भगवान के रूप, ठीक है, भगवान के नाम जप करते हैं, तो उसे धारणा साधना होती है। ठीक है, कोई कोई भक्ति मार्ग में अपने गुरु का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो वो भी धारणा। तो चित्त क्रिया, चित्त की क्रिया को रोकने के लिए ये धारणा। तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समझेंगे, तो इंद्रिय क्रिया जो है वो प्रत्याहार है, और चित्त क्रिया को रोकना, इसको कहते हैं धारणा। ठीक है, इसी को वेदांत की भाषा में अगर हम समझे, तो इंद्रिय क्रिया को रोकने को दम कहा जाता है, और चित्त की क्रिया को रोकने को कहा जाता है शम। समझ में आया? हाँ, तो यत चित्तेंद्रिय क्रिया, हाँ, तो इंद्रिय और मन को नियंत्रण में लाकर फिर क्या करना है न, फिर बोलते हैं कि एकाग्रम मनः, मनः एकाग्रम कृत्वा, उसके बाद मन को एकाग्र करके, एकाग्र माने एक अग्र, एक पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, एक ही विषय हो मन के लिए। ठीक है, वो चाहे आपके प्रियतम, आपके इष्ट देव हो, वो चाहे वेदांत के मार्ग में चलने वाला जो ज्ञान साधना करने वाला, तो उसके लिए आत्मचिंतन हो, लेकिन एक विषय में मन जो है विचार करना चाहिए। मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को जो है एकाग्र होने के लिए एक कोई भाव देना चाहिए। ठीक है, बस उसी विषय पे ध्यान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा जाता है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, वो तो भक्ति ग्रंथ है,
तो उसमें कहा जाता है भगवान के एक एक अंग, ठीक है, भगवान के नाखून से शुरू करके, भगवान के नाखून से शुरू करके उंगलियां, भगवान के जो है पैर, समझे, एक एक अंग पर अपने अपने मन को स्थिर करना है और अच्छी तरह से भगवान के उन उन अंगों को हम देख पाए, हमारा मन बिल्कुल उन अंगों पर स्थिर हो गए, ठीक है। इस तरह से अभ्यास किया जाता है। अगर भक्ति मार्ग में कोई है तो उसके लिए ऐसी साधना दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार के अगर वेदांत के हम कहेंगे तो वेदांत के एक एक विषय, एक ही विषय पर हमारा चिंतन चलना है, एक ही विषय पर हमारा चिंतन रहे, बस चुपचाप बैठ के वो एक ही विषय को ही ध्यान देना है। जब तक हम पूरी तरह से संशय रहित नहीं हो जाते हैं, स्पष्ट नहीं हो जाते हैं, तब एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। एकाग्रम मन कृत्वा, एक अग्र में मन करके फिर क्या करें, न आत्मविशुद्धे योगम युंज्यात, आत्मविशुद्धये, आत्मविशुद्धि के लिए योग में जुड़ना चाहिए। तो किसके लिए करना है, न आत्मविशुद्धये, ठीक है। यहां पर भगवान नहीं कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए, बोले वो तो बहुत बाद में है बाबू, हाँ, अभी तुम अधिकारी नहीं बने हो उसके, अभी पहले अपनी विशुद्धि होनी चाहिए, सफाई सफाई। तो आत्म विशुद्धये, अपनी विशुद्धि के लिए योग करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी विशुद्धि क्या, कैसे विशुद्धि, तो बोले कि मन के त्रिदोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण, ठीक है। मल, विक्षेप, आवरण। मल क्या चीज है, मल है कि पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जब शांत बैठिएगा, शांत बैठ के साधना करना चाहिएगा, तो उसमें क्या होगा ना, पता नहीं कौन से, है ना, जन्मों के क्या क्या वासना सब पड़ी हुई होगी, वो उसी समय सब मानस पट पर सब उभर के आएंगे, ठीक है। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये क्या विचार, हाँ, ये कितना कचरा विचार विचार सब मेरे मन में सब आ रहे हैं, ये कहाँ थे भाई, अभी तो मैं ऐसे सोचते कभी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे विचार क्यों आते हैं। तो आप समझ लो कि जब आप शांत बैठोगे, आप देखो मैं आपको बताऊं, जब पानी बैठ जाता है ना, तो तब क्या होता है ना, उसके अंदर के मल सब दिखता है स्पष्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, हम अपने मन को जैसे स्थिर करेंगे ना, वही सब दिखाई पड़ेंगे। वो जो सब जैसे पानी के अंदर जो सब कचड़े सब रहता है ना, वो स्पष्ट होके दिखते हैं पानी जब स्थिर होता है। वैसे मन को जब हम स्थिर कर लेते हैं, तब हमारे मन के अंदर जो सारे पता नहीं क्या क्या सब वासनाएं पड़ी है, क्या क्या संस्कार सब, वो सब उभर के आते हैं, वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और उसको देख करके डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये कैसी साधना, हाँ, मेरे मन के अंदर तो इतनी गंदी गंदी सब बातें आ रही है, इतने सब गंदा चिंतन, तो ये कैसी साधना, हम क्या साधना किए।
बोले यही तो साधना है। ठीक है, वो सब संस्कार वश वे सारे जो है गंदी वृत्तियां आने पर भी चुपचाप साक्षी होके देखते रहिए। आने दो, कितना अंदर है सब निकलने दो। ठीक है, इसको कहते हैं मल। ये सब मैला है, मैला कचरा सब। और ये जन्म जन्मांतर से उसमें मेरा इस जन्म का कोई दोष ना होने पर भी वो सब आते हैं। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से पड़े हुए हैं सब, तो उसी को कहते हैं मल। ठीक है, ये मन का दोष है, आएगा ही आएगा। ठीक है, मल। उसके बाद क्या है ना, विक्षेप। विक्षेप माने चंचलता। अगर हम थोड़ा सा सजग नहीं रहेंगे तो क्या होगा ना, वो पुराने संस्कार जब उभर के आते हैं मन उसमें बह जाएगा। ठीक है, मन उसमें बह जाएगा। तो इसलिए साक्षी होके देखते रहना। ठीक है, हम बस दृष्टा बन के हैं उन वृत्तियों में, हम बह ना जाए, हम चुपचाप दृष्टा बन के। ठीक है, आप अपने आप देखिएगा कि वो जो मल जो ऊपर उठ के आ रहा था वो धीरे 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 अदृश्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको घास नहीं डालते हैं तो वो अपने आप शांत हो जाता है। ठीक है, और अगर हम उस पे घास डालेंगे तब विक्षेप, चंचलता। ठीक है, तो ये दूसरा दोष है मन का। और तीसरा दोष क्या है ना, आवरण। आवरण माने अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं है। तो मल, विक्षेप और आवरण। ठीक है, ये त्रिदोष है मन का। और भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि योगम आत्मविशुद्धये युंज्यात्। योग आत्मविशुद्धि के लिए। तो आत्मविशुद्धि क्या, हमारे अंदर अशुद्धियां हैं तो बोले यही मल, विक्षेप और आवरण दोष है। ये त्रिदोष को हटाने के लिए, ठीक है, ये त्रिदोष से मन को मुक्त करने के लिए योग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए योग करना चाहिए। एकांत में बैठना, हाँ, आसन स्थिर करना और अकेले में चुपचाप आसन पर बैठकर बस एक ही विषय पर मन को लगाना। इससे मन दूर होते हैं, मन की चंचलता दूर होती है, मन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई है वासनाएं वो सब दूर होती है और अंत में अज्ञान का तो नाश होता ही है। ठीक है, तो ये करना चाहिए। अब इसके बाद फिर क्या? हाँ, ये तो करना चाहिए, परंतु भगवान कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, कभी कभी क्या होता है, वो योग करने के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो उसके शरीर उसके लिए अड़चन हो जाता है। ठीक है, हाँ, शरीर में जगह जगह उसको पेन फील होता है, जगह जगह उसको तकलीफ होती है। अरे बाप रे बाप, 5 मिनट बैठे कि नहीं पता नहीं, घुटना दुखने लगता है ना, कमर दुखने लगती है। अरे बाप रे बाप। तो भगवान बोले इसलिए ये होता है क्योंकि आप ठीक तरह से अपने आसन बनाए नहीं। आसन माने यहां पर जिसके ऊपर बैठे वो नहीं, अब शरीर के आसन। ठीक है, बॉडी पोस्चर।
तो वो ठीक नहीं हुआ है। तो वो फिर कैसे ठीक होगा, कैसे बैठना चाहिए? तब भगवान कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब फिर कैसे बैठना है, शरीर को कैसे रखना है? तो भगवान कहते हैं कि काय शिरो ग्रीवम समम अचलम च धारयन। ठीक है, काय शिरो ग्रीवम। काय मतलब क्या है ना, काया, काया मतलब शरीर, शिरो माने सिर, ग्रीवम माने गर्दन। तो सिर गया, गर्दन गया, तो शरीर माने गर्दन के नीचे का भाग जो, ठीक है। बेसिकली यहां पर काया का अर्थ होता है कि कमर से लेकर माने जंघा से गर्दन तक के जो भाग है उसी को यहां पर काया कहा जाता है, ठीक है। तो उस काया, सिर और गर्दन, ये तीनों को समम, समम माने सीधा, ठीक है, सीधा रखना चाहिए। लोग कभी कभी जो है साधना करते हैं और बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क होके बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब वेदांत साधना करते थे ना, वेदांत कोर्स में, तो कभी कभी क्या होता था, हमारे जो गुरुजी शुरुआत में, गुरुजी कैसे माने ध्यान करना है उसके लिए गाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे बैठो, ऐसे करो, वैसे करो, बताते जाते। तो धीरे धीरे वैसे हम लोग बैठने की आदत करते हैं। उसके बावजूद भी फिर भी ये शरीर मानता नहीं, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। कोई कोई दिन ऐसा होता था कि जो दिन गुरुजी बोल देते थे कि तुम लोग ध्यान कक्षा प्रारंभ करो और मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है ना। वो उनका जानबूझ के ऐसा सब किया हुआ रहता है, जानबूझ के करते हैं ऐसे, उनको कोई काम वाम नहीं रहता है, जानबूझ के। और हम लोग अपने ध्यान कक्षा में जाके चुपचाप बैठे हुए हैं एकदम भोर के समय। उसके बाद वो जब जाते हैं देखते हैं कोई कोई एकदम क्वेश्चन मार्क होके बैठा है, टेढ़ा होके, तो वो जाते हैं पीछे से जो है ऐसे जो है घुसा मार देते थे पीठ में, ठीक है। तो घुसा मारे तो तुरंत हाँ उठ खड़े हो जाते थे सीधा। तो इशारा करते थे, सबको डिस्टर्ब नहीं करते थे। जैसे ही ऐसे हाँ कि कौन मारा देखते थे तो सीधा बैठो, सीधा सीधा बैठो, ठीक है। तो सीधे बैठने की आदत एक बड़ी अच्छी आदत होती है। तो मेरुदंड को पूरा, रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है, बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है, और बहुत जल्दी शरीर हल्का, शरीर में हल्कापन महसूस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं काय शिरो ग्रीवम समम अचलम च धारयन, और अचल करके उसको धारण करना है, ठीक है। अचल मतलब एकदम निश्चल होके बैठ जाना है, सीधा और निश्चल। निश्चल माने हिलना डुलना नहीं। कुछ लोग जो है साधना करते होंगे अरे ये कैसी साधना तो ये कैसी साधना,
पता नहीं उनके पूर्व जन्म में वो कोई धर्म के थे, ठीक है, वो संस्कार पड़ा हुआ रहेगा, तो इस कारण से वो लोग ऐसे बोले अचलम, प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, ठीक है, एकदम स्थिर रहना है, हिलना नहीं चाहिए। जब हम साधना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं तो एकदम अपने आप को, अपने शरीर को यह निर्देश देना है कि हिलना डुलना बंद, ठीक है, एकदम स्थिर रहना है। और वो स्थिरता आती है जब हमारा बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधे, ठीक है, और ये एक लाइन में जब रहता है, काया, ग्रीवा और सिर, ये तीनों जब वन स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तब हलचल भी बंद हो जाती है। तो इसलिए अचलम धारयन, निश्चल करके ऐसे शरीर को धारण करके फिर क्या करना है, बोले कि उसके बाद स्थिर स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, फिर स्थिर हो करके स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, अपने नासिकाग्र को देखकर, ठीक है, अपने नासिकाग्र पर ध्यान लगा के, माने दूसरे के नासिकाग्र नहीं, इसलिए भगवान ने स्वम बोल दिए, ठीक है, मैं तुम्हारी नाक को देख रहा हूं, तुम मेरी नाक को देख के ध्यान करो, ठीक है, तुम मेरी नाक को देखो, मैं तुम्हारी नाक को देखता हूं, और हम एक दूसरे के मुंह देख करके साधना करेंगे। ये कैसी साधना, ठीक है, साधना ऐसी नहीं। तो अपने नासिका के अग्र को संप्रेक्ष देखकर, अच्छा यहां एक चीज मैं बताना चाहती हूं, ये जो कहा गया कि अपने नासिकाग्र को देखना, तो अपने नासिकाग्र पे दृष्टि स्थिर करना, ठीक है, दृष्टि स्थिर करना, परंतु ध्यान स्थिर नहीं करना उधर, ध्यान तो परमात्मा पे, ध्यान परमात्मा पे, ठीक है, परंतु अपनी दृष्टि कहां रखे, तो बोलते हैं दृष्टि जो है बस चुपचाप, हाँ, आंख को बंद करके चुपचाप जो है आंख को ऐसे अपने नासिकाग्र, हाँ, के लेवल में रखना, ठीक है। और धीरे धीरे मैं बताऊं, जब साधना बढ़ने लगती है तब ये दृष्टि धीरे धीरे जब अपने ज्ञान चक्षु तक ऊपर उठती है, धीरे धीरे साधना में ऐसे होता है कि जब स्थिर होने लगता है साधक, और वो साधना में घंटों घंटा जब करता है अभ्यास करते हुए, उसकी तब अपने आप ही स्वाभाविक उसकी दृष्टि ऊपर उठती है, और तब ज्ञान चक्षु के जो है स्तर पे उसकी दृष्टि होने लगती है, ठीक है। और तब आप देखोगे कि उसकी आंख जो है ऐसे लगता है जैसे कि पूरा पलट जाती है, ऊपर के जो पलक है वो पूरा बंद नहीं होता है, और उसमें दिखता है जैसे कि आंख एकदम पलट गई है। पर वो धीरे धीरे, ये प्रारंभिक स्तर के साधक के लिए कहा जा रहा है, जो अभी आसन बिछाया है, आसन को स्थिर करके अभी बैठने की आदत बना रहा, तो फिर वो कैसे बैठे, ना अपने नासिकाग्र में अपनी दृष्टि को स्थिर करके, ठीक है। तो अपने दृष्टि को स्थिर नासिकाग्र में करता है, लेकिन अपना ध्यान परमात्मा पे स्थिर रहता है, ठीक है। केवल आंख को स्थिर करने की बात है, आंख को इसी से बैठ के आंख बंद तो कर लिया लेकिन घुमाता रहता है, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। या कुछ कुछ लोग जो आंख को बंद भी नहीं रख पाता, मिंज 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 करता रहता है, ठीक है,
वो भी नहीं होना चाहिए। बस एक लेवल पे अपनी दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपने नाक के अग्रभाग के जो है वही लेवल पे अपनी आंख की दृष्टि को स्थिर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, दिशः अनवलोकयन, दिशः अनवलोकयन, दिशाओं को ना देखकर, ठीक है, इधर देखना उधर देखना उधर देखना। तो जब दिशाओं को नहीं देखना, इसका मतलब आंख बंद करके। आई बात समझ में? आप कहेंगे कि कहां दिया गया आंख बंद करके? आप तो कह रहे हो कि स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिकाग्र को देखकर दृष्टि स्थिर करके। तो भगवान ने तो नहीं कहा आंख बंद करके, इसलिए भगवान उसके बाद बोले दिशा अनवलोकयन, दिशाओं को ना देखकर। तो दिशाओं को देखेंगे नहीं माने आंख बंद है। ठीक है, बंद आंखों में इधर उधर ये दिशा वो दिशा इधर उधर देखे, वो सब नहीं। समझ में आया? देख के फिर नहीं, वो मैंने क्या कहा कि नाक के अग्र को देखना नहीं होता है, नाक अग्र लेवल पे अपनी दृष्टि को रखना। आंख बंद करके बस वैसे ही लेवल पे आंख को स्थिर रखना, बस ये है। आप बैठ के कोशिश मत करिए, अरे मेरी नाक तो मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, कोशिश मत करिए। ठीक है, वो पागलपना है। दिशः अनवलोकयन, दिशाओं को ना देखकर, यानी आंख बंद करके। ठीक है, तो आंख बंद करके नाक के अग्रभाग के लेवल में, हाँ, अपनी आंखों को स्थिर करके, तब जो है मन को एकाग्र करके शरीर के रीढ़ के हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के बैठकर फिर क्या करें, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। तो भगवान ने कहा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर जो व्यक्ति सचमुच में सिंसियरली जो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, उसको जो है इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है। निष्ठा के साथ अगर हम साधना करना चाहते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य व्रत। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत है क्या चीज? तो ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा में चरना। ठीक है, ब्रह्मचर्य तो परमात्मा में जो चरने का भाव है उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। समझे? मैं खाते हुए परमात्मा का विचार करूं, मैं सोते हुए परमात्मा का विचार करूं, मैं चलते हुए परमात्मा का विचार करूं, मैं कुछ देखता हूं तो परमात्मा को याद करूं, ऐसे जो व्यक्ति के अंदर भाव रहता है ना, उसके द्वारा साधना आसानी से हो जाती। समझे? और नहीं तो हम इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर की चीजें खाएंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तो आहार विहार, हाँ, सैया, ये सब अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा साधना संभव नहीं है। तो ब्रह्मचर्य कहने का तात्पर्य यही होता है कि हमेशा परमात्मा का ध्यान
होना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते ईश्वर पर ध्यान, ईश्वर चिंतन, ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से योग साधना कर सकता है। ब्रह्मचारी व्रत स्थित। अच्छा, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है, तो वे लोग जो नैष्ठिक होते हैं, जो ये व्रत को ले रखे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल जो है, पुरुष हो तो स्त्री से अलग, स्त्री हो तो पुरुष से उसको अलग रहना चाहिए। एकांत में किसी पुरुष के साथ बात ना करें, अकेले में मजाक ना करें किसी पुरुष के साथ, और पुरुष हो तो स्त्री के साथ, ठीक है। क्योंकि जब कोई पुरुष और स्त्री अकेले में रहते हैं तो उसमें मन दुर्बल होने का चांस अधिक रहता। तो इसलिए अधिक समय एकांत में नहीं रहना चाहिए, बस काम भर के जितना है करके फिर निकल जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम दिए गए हैं जो कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है, ठीक है। हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, अकेले में साथ बैठ करके ज्यादा देर जो है वार्तालाप नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष का बातों बातों में स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुतों की आदत होती है ना, बातों बातों में हाथ पकड़ लेते हैं, किसी के पीठ पे जो है एक थप्पड़ लगा देते हैं, ऐसे, ये बहुत गलत बात है। दूसरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पर्श करने से उसके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो इसलिए स्पर्श से दूर रहना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत है, ठीक है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित। क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे क्या होता है ना, वीर्य रक्षण होता है, और वीर्य से ओजस बनता है, जिससे साधक के अंदर तेज आता है, ठीक है। और साधक इसके लिए बहुत तत्पर रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उसके शरीर की शक्ति का क्षय नहीं होना चाहिए। शरीर की शक्ति का रक्षण करना है, सुरक्षित रखना है, तब भी वो साधना में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित। कोई भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कोई भी इस तरह की किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी इस तरह के दृश्य नहीं देखना चाहिए जिससे हमारे शरीर की शक्ति का क्षय। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम बैठ करके कुछ कुछ अनाप शनाप को अपनी साधना की चिंता होनी चाहिए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उससे हमको क्या है, हमको अपनी साधना की चिंता होनी चाहिए। अपनी साधना के लिए हम सिंसियर बने, दूसरे कोई देखे ना देखे, बोले ना बोले, हर समय क्या गुरु डंडा लेके खड़े रहेंगे हमारे लिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रत में जो स्थित है। अब उसके बाद आगे क्या करना है वो हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। हरिओम नारायण नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।